यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कि संचालन बहुत जगह लोग करते हैं, लेकिन यहाँ का संचालन कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो मेघना जी के लिए भी जोरदार ताली बजाए तो अच्छा है। बहुत अच्छा संचालन किया। और आजादी का अमृत महोत्सव है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो इन्होंने प्रकट किया जी अभी पूरा का पूरा। क्या भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है? ऐसा रोड मैप भी तैयार करना है और यही मेघना जी ने कहा। मेघना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। कुलाधिपति महोदय समारोह स्थल पर पधार रहे हैं। हार्दिक स्वागत, नमन और वंदन करते हूँ सभी का। इस स्वर्णिम अवसर पर जब आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों संविधान पार्क और ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण करवा रहे हैं और साथ ही साथ शिलान्यास होगा सोलर पार्किंग का। हमारे अतिथियों में शामिल हैं डॉक्टर BD कल्ला जी, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे यहाँ शामिल हैं अतिथि गणों में श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, माननीय केंद्रीय संस्कृति व संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार। आपका भी परम सम्मान के साथ स्वागत और अभिनंदन। मैं स्वागत कर रही हूँ श्री भंवर सिंह जी भाटी साहब का, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजस्थान सरकार, जो हमारे समक्ष आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अतिथि के रूप में। और हमारे विश्वविद्यालय के जहाज के कप्तान प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सर, कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। हमारे अतिथि समारोह स्थल पर पधार चुके हैं। वे शीघ्र ही डायस पर अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। पलक पावने बिछाकर जिन लम्हों का हम इंतजार कर रहे थे वो आज हमारी नजरों के सामने हैं। हॉल में उपस्थित अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय, कुल सचिव, डीन, रजिस्ट्रार्स, शिक्षकगण, कार्मिकों, कोटि कोटि अभिनंदन। ये मौका है आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के संविधान पार्क, ऑक्सीजन पार्क और सोलर पार्किंग के लोकार्पण और शिलान्यास का। हमारे अतिथि शीघ्र ही हमारे बीच होंगे। एक छोटे से अंतराल के बाद हम मुख्य समारोह को आरंभ करने जा रहे हैं। मेरा सभागार में उपस्थित समस्त महानुभावों से जो खड़े हुए हैं उनसे विनम्र आग्रह कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और एक बार पुनर्निवेदन करना चाहूंगी सभी से कि वे अपना मोबाइल वाइब्रेशन या साइलेंट मोड पर कर लें, जिससे कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। हमारे मध्य सुशीला जी राज पुरोहित मौजूद हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। समस्त महानुभाव जो यहाँ ऑडिटोरियम में पधारे हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, उन सभी से माफ़ी के साथ आप सभी हमारे लिए परम सम्माननीय हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि उच्च शिक्षा से जुड़े हुए सशक्त हस्ताक्षर इस कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप सभी को बारंबार प्रणाम। मैं देख पा रही हूँ डॉक्टर राकेश हर्ष सर को। सर आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच डूंगर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर GP सिंह सर साहब भी हैं। सर आपका स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। हमारे अपने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल सर, हमारे कुल सचिव श्री यशपाल आहूजा जी, BL सर्मा साहब और समस्त ऑफिसर्स के साथ साथ
योजना श्योरान मैडम और प्रोफेसर छंगानी राजाराम चोयल साहब और मेरे साथी समस्त शिक्षकगण यहाँ उपस्थित हैं और साथ ही साथ उपस्थित हैं मंत्रालय कार्मिक। सभी को बार बार अभिनंदन कि आप यहाँ इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। इन सुनहरे लम्हों का साक्षी बनना भी मैं सौभाग्य की बात मानती हूँ और आप और हम आज ये अवसर महसूस कर पाएंगे, इस अवसर को जी पाएंगे। उन लम्हों के इंतजार में कुछ घड़ियों का विलंब और है। थोड़े से अंतराल के बाद मुख्य कार्यक्रम आरंभ होगा। यदि मेरी आवाज उन सभी लोगों तक पहुंच रही है जो सभागार में कुर्सियों के मध्य खड़े हुए हैं, मेरा पुनः पुनः आग्रह, पुनः पुनः निवेदन कि वे सभी कृपया कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं स्वागत कर रही हूं यहाँ प्रेस से पधारे हुए समस्त प्रतिनिधियों का, क्योंकि कहा गया है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये प्रेस ही है जो जन मानस तक, जन जन तक कार्यक्रमों को पहुंचाती है। आप सभी को सैल्यूट करते हुए आप सभी का बारंबार स्वागत और अभिनंदन। आपकी कलम, आपकी तस्वीरें इस कार्यक्रम को बीकानेर से बाहर देश के कोने कोने में पहुंचाएंगी। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ और इस भरोसे के साथ आप सभी को हार्दिक नमन, अभिवादन। मैं देख पा रही हूँ राजूवास के पूर्व कुलपति प्रोफेसर ए.के. गहलोत सर को। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस मंच से करना चाहूँगी। हमारे बीच सुभाष गर्ग सर, प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। सर, आपका भी स्वागत, बारंबार अभिनंदन। और हमारे मध्य मौजूद हैं प्रोफेसर रक्षपाल सिंह जी और साथ ही साथ अम्बरीश शरण विद्यार्थी साहब। समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय एक छत के नीचे होना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। बहुत अद्भुत ये लम्हे हैं जिनके हम साक्षी बन रहे हैं। बारंबार स्वागत, बारंबार अभिनंदन, बारंबार वंदन। इससे पहले कि माननीय कुलाधिपति महोदय समारोह स्थल पर पहुंचे, आइए आपको बता दूं कि आज आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर शोभा यात्रा में मुख्य द्वार से आरंभ होते हुए महाराजा गंगा सिंह सर्किल और अहिंसा पार्क व संविधान पार्क पहुंचकर संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया। उसके पश्चात माननीय कुलाधिपति महोदय ने ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण किया। आप श्री के आगमन पर एनसीसी कैडेट द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। चूंकि वे सभी महानुभाव जो यहाँ उपस्थित हैं और जो ये सब नहीं देख पाए थे, उनकी सूचना के लिए बताना चाहूँगी कि इस मुख्य समारोह से पहले इस परिसर में ये सभी गतिविधियां संचालित की गई और फिर लोकार्पण हुआ ऑक्सीजन पार्क का। कोविड की महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी को हम सभी ने ऑक्सीजन की कमी को बहुत बारीकी से महसूस किया है और इसीलिए ये परिकल्पना विकसित हुई कि हम सभी को अपने अपने परिसर में ऑक्सीजन पार्क, ऑक्सीजन जोन विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे अधिक से अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले पेड़ पौधे लगाए जा सकें और हम उस कमी से बचने का प्रयास कम से कम उस दिशा में कर सकें। और उसी का नतीजा है कि आज ये ऑक्सीजन पार्क, जिसमें मुख्यतः पीपल के वृक्ष लगाए गए हैं, आगे कार्यक्रम में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि पीपल के वृक्ष की क्या महत्ता है। वो चाहे हमारी माइथोलॉजी हो, वो चाहे हमारी साइंस हो, सभी जगह पीपल का अपना स्थान होता है। मुझे निर्देश मिले हैं कि जैसे ही कुलाधिपति महोदय समारोह स्थल में हमारे समक्ष पधारेंगे,
हम सभी को अपने अपने स्थान पर खड़े होना है, क्योंकि माननीय कुलाधिपति महोदय के आते ही राष्ट्रगान आरंभ होगा। आपको पुनः एक बार बताना चाहूंगी कि हमारे सम्मानित अतिथियों में शामिल हैं श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, माननीय केंद्रीय संस्कृति व संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार। साथ ही हमारे बीच हैं डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, और श्री भंवर सिंह जी भाटी, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजस्थान सरकार। और साथ में हैं विश्वविद्यालय के जहाज के कप्तान प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। हमारे विश्वविद्यालय में पधारे हुए सभी महानुभावों का पुनः पुनः स्वागत कर रही हूँ, अभिनंदन कर रही हूँ। हम सभी पलक पावड़े बिछाकर उन लम्हों का इंतजार कर रहे हैं जब कुलाधिपति महोदय, जो कि परिसर में मौजूद हैं, वो समारोह स्थल पर हमारे बीच आएंगे और हम उनको सुन सकेंगे, साक्षात देख सकेंगे। कोविड की महामारी के दौरान ऑनलाइन कार्यक्रमों ने जिस बोरियत को जन्म दिया, उसे अब खत्म होते हुए देखना बहुत ही सुखद एहसास है। और अब हम अग्रसर हो रहे हैं ऑफलाइन कार्यक्रम्स के दौरान, जब हम इन शख्सियतों को अपनी आंखों के सामने देख पाते हैं और जब हम उनके ऑरे को महसूस कर पाते हैं, तो हमें महसूस होता है कि वो इस पद पर कैसे पहुँचे होंगे, उसके पीछे कितनी तपस्या होगी। और हम सभी निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्वों से प्रेरणा हासिल करते हैं और उनका मार्गदर्शन निश्चित ही हम सभी को लाभान्वित करता रहा है और करता रहेगा। आज स्वयं राज्यपाल महोदय, कुलाधिपति महोदय हमारे बीच अपनी बात कहेंगे और हम सभी उन स्वर्णिम लम्हों की साक्षी बनेंगे। बस कुछ देर का इंतज़ार और फिर आरंभ होगा मुख्य समारोह। एक बार पुनः स्मरण करवा दूं कि यदि आप में से किसी के भी मोबाइल वाइब्रेशन या साइलेंट मोड पर नहीं है, तो कृपया उसे एक बार पुनः चेक कर लें। आप सभी के मोबाइल्स या तो साइलेंट मोड पर हों या वाइब्रेशन मोड पर हों। मोबाइल ना बजे, इस बात का ख्याल हम सभी को रखना होगा। कृपया एक बार पुनः अपने अपने मोबाइल्स को चेक कर लें। और अब इंतज़ार हमारे अतिथियों का डायस पर आने का। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आज उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जब वो अपने संविधान पार्क और ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण माननीय कुलाधिपति महोदय के हाथों करवा चुका है और अब बाकी है सोलर पार्किंग का शिलान्यास। हमारे सम्मानीय अतिथि हमारे मध्य पधार चुके हैं, जिसमें शामिल हैं श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, माननीय केंद्रीय संस्कृति व संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार, जो हमारे समक्ष हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, और साथ में हैं श्री भंवर सिंह जी भाटी, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजस्थान सरकार। आप सभी मंत्री गणों का कोटि कोटि वंदन, स्वागत, अभिनंदन। आप सभी हमारे मध्य कुलाधिपति महोदय पधार चुके हैं। हम सभी राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय 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 हे। मेरा मंचस्थ अतिथियों से विनम्र आग्रह कि वे मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करें। मंचस्थ समस्त अतिथियों से विनम्र निवेदन कि मां सरस्वती की प्रतिमा जो मंच के दाहिनी ओर अवस्थित है, ज्ञान की देवी सरस्वती की प्रतिमा पर माननीय राज्यपाल महोदय अब अपने स्थान पर विराजमान रहेंगे और हम सभी अपने अपने स्थान पर विश्वविद्यालय कुलगीत के लिए खड़े होंगे।
संचालित करने के लिए एक पद्धति या व्यवस्था की आवश्यकता हो जाती है जिस पर वह अपनी सरकार को आधारित करता है। इस व्यवस्था के अभाव में राज्य महज एक अराजक इकाई बनकर रह जाता है। राजनीति विज्ञान की शब्दावली में इसी व्यवस्था को संविधान कहते हैं। संविधान के द्वारा ही किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। दूसरे शब्दों में संविधान के द्वारा ही किसी देश अथवा संस्थान की शासन व्यवस्था नियंत्रण व निर्धारित की जाती है। संविधान शब्द सम और विधान शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बराबर या समान होना, और विधान का अर्थ नियम या कानून। इस प्रकार सम्मिलित रूप में यदि अर्थ को समझने का हम प्रयास करें तो संविधान ऐसे नियमों का संग्रह है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। मेरा निवेदन माननीय राज्यपाल महोदय से, माननीय कुलाधिपति महोदय से कि वे संविधान की प्रस्तावना व मूल कर्तव्यों का वाचन कर हमें अनुग्रहित करें। हम सभी अपने स्थान पर पुनः खड़े होंगे। हम भारत के लोग। धन्यवाद। संविधान की प्रस्तावना व मूल कर्तव्यों के वाचन के बाद स्वागत की कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा माननीय कुलपति महोदय व कुल सचिव से कि वे माननीय राज्यपाल महोदय व मंत्रीगणों का स्वागत करें। सर्वप्रथम कुलाधिपति महोदय श्री कलराज मिश्र साहब को शॉल, साफा और पुष्प गुच्छ भेंट करने के लिए हमारे कुलपति महोदय, साथ ही साथ कुल सचिव महोदय से मेरा निवेदन कि वे हमारे अतिथि का पारंपरिक स्वागत करें। ये साफा पहनाया गया है, पुष्प गुच्छ भेंट कर रहे हैं श्री यशपाल जी आहूजा, कुल सचिव महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। और अब भेंट किया जा रहा है सम्मान स्वरूप कुलाधिपति महोदय को शॉल। सादर अभिनंदन, अभिवादन। और अब मेरा आग्रह पुनः कुलपति महोदय व कुल सचिव महोदय से कि वे श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, माननीय केंद्रीय संस्कृति व संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार, जो हमारे बीच अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, उन्हें साफा, पुष्पगुच्छ और अब शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। मेरा पुनः आग्रह कि हमारे सम्मानीय अतिथि डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, जो माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार हैं, हमारे कुलपति महोदय उन्हें भी साफा पहना रहे हैं और साथ ही साथ पुष्पगुच्छ और शॉल के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से किया जा रहा है। आपका पुनः पुनः स्वागत, पुनः पुनः अभिनंदन। और अब बारी है स्वागत की श्री भंवर सिंह जी भाटी साहब की, जो माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं राजस्थान सरकार में। स्वागत कर रहे हैं हमारे कुलपति महोदय। साफा पहनाकर राजस्थानी परंपरा से स्वागत किया गया है और अब शॉल पहना रहे हैं कुल सचिव श्री यशपाल जी आहूजा साहब, पुष्पगुच्छ भेंट करने के साथ साथ। स्वागत के इस सिलसिले के बाद आइए बात कर लें आजादी के अमृत महोत्सव पर। क्या है अमृत महोत्सव का अर्थ? स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता का अमृत है आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव मतलब नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत। आजादी के अमृत महोत्सव को 12 मार्च 2021 महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा के साथ शुरू किया गया था, क्योंकि यही वो दिन था जब उन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। आजादी के अमृत महोत्सव को शुरू करने का महत्व भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होना है। नमक सत्याग्रह गांधी जी ने आरंभ किया, दांडी मार्च को आरंभ किया और उनके आंदोलनों का नतीजा था कि हम आज आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े देशभक्ति के उत्साह को फिर से जागृत करना और नवीनीकृत करना है। स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करना है और इंडिया 2047 के लिए एक विजन तैयार करना है। इस अमृत महोत्सव का एक और मुख्य उद्देश्य
विशेषकर युवाओं को देश के स्वर्णिम इतिहास और आजादी के नायकों की अमर गाथा के बारे में बताना भी शामिल है। इसी परिकल्पना को दृष्टिगत करते हुए हम आज अपने आयोजन को संपादित कर रहे हैं और इसी कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा माननीय कुलाधिपति महोदय से, माननीय राज्यपाल राजस्थान सरकार राजस्थान से, कि वे सोलर पार्किंग का बटन दबाकर शिलान्यास करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, सोलर पार्किंग जो मंच की दाहिनी ओर एक लाल पर्दे में छुपी हुई पट्टिका आप सभी को दिखाई दे रही होगी, माननीय कुलाधिपति महोदय बटन दबाकर उस पट्टिका का शिलान्यास करेंगे। सोलर पार्किंग का शिलान्यास इस समारोह स्थल पर होगा और बताना चाहूंगी इससे पूर्व संविधान पार्क और ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा किया जा चुका है। समस्त अतिथिगण शामिल हैं इस शिलान्यास समारोह में। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण होने जा रहे हैं और हम लोकार्पित कर रहे हैं संविधान पार्क, ऑक्सीजन पार्क, सोलर पार्किंग। आधुनिक से आधुनिक तकनीकी को इस्तेमाल करते हुए विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहे हैं। दिशा निर्देश शामिल हैं माननीय कुलाधिपति महोदय के। आप सभी अतिथियों का बारंबार प्रणाम, अभिनंदन। हमारे मीडिया साथी जो बहुत ही अधिक सक्रिय रहते हैं, हमेशा जनमानस तक हमारे कार्यक्रमों को, हमारे प्रयासों को पहुंचाते हैं, आप सभी का भी बार बार प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। सभी ने अपने अपने कैमरे में इस सुनहरे लम्हे को कैद किया है और अतिथि दोबारा डायस की तरफ आए हैं और मंच की अनुमति लेते हुए मैं अब माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगी कि वे लेखक उप कुल सचिव डॉक्टर विठल बिस्सा जी व डॉक्टर सीताराम जी, प्राचार्य MN विधि महाविद्यालय हनुमानगढ़ द्वारा लिखित चाइल्ड लेबर इन इंडिया पुस्तक को माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को भेंट करेंगे। मैं डॉक्टर सीताराम जी को भी मंच पर आमंत्रित कर रही हूं कि वे अपनी पुस्तक माननीय राज्यपाल महोदय को भेंट करें। प्रस्तुत पुस्तक भारत में बाल श्रम की विकट होती समस्या व उसके प्रभावों का विश्लेषण करते हुए समाज को बाल श्रम जैसी बीमारी को जड़ से उखाड़ने का संदेश देती है। बाल श्रम की रोकथाम के लिए आवश्यक है कि बच्चों की शिक्षा, लालन पालन, शारीरिक मानसिक विकास, समुचित सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए और यह उत्तरदायित्व राष्ट्र व समाज का होता है। परंतु ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि भारत देश में ही नहीं अपितु समूचे विश्व में बाल श्रम की समस्या विकट रूप में उभर कर आ रही है। कहा जा सकता है कि इस प्रकार के प्रकाशन समाज में ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु प्रेरणा स्रोत के रूप में सकारात्मक साबित होते हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसे भारत, हिंदुस्तान और आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं और विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। इसी वजह भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। कवि इकबाल ने यूं ही नहीं कह दिया था कि यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सर को कि वे अपना स्वागत उद्बोधन देकर विश्वविद्यालय में संचालित गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी हमारे अतिथियों को प्रदान करें। कुलपति महोदय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष हम सभी के लिए आत्मनिरीक्षण का समय है।
उल्लेखित करना चाहूंगी कि विश्वविद्यालय का प्रत्येक कार्य में विश्वविद्यालय के शैक्षिक और शासकीय कार्य का निरंतर निर्वहन कर रहा है, जिससे वे अपने आप विद्यालय की पहचान को बनाने में भी जुटा हुआ है। विश्वविद्यालय के गौरव यहाँ के शांति प्रिय विद्यार्थी हैं, जो विश्वविद्यालय की शैक्षणिक धरोहर हैं। इस अवसर पर कहना चाहूंगी कि हमारे कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी ने इस वर्ष के स्थापना दिवस को विद्यार्थी समर्पित दिवस के रूप में मनाने की पहल भी की। विद्यार्थियों के हितार्थ विश्वविद्यालय द्वारा 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ कुलाधिपति महोदय आप श्री के द्वारा ही किया गया था। इस सेंटर में प्रौद्योगिकी संस्थान का केंद्र स्थापित होने से रेगिस्तानी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा, जैसा कि अभी माननीय कुलपति महोदय ने हमें बताया। सीधी सीधी चाल चल बड़ा कमाल कर दिया, टेढ़ी टेढ़ी चाल वाली अंग्रेजी हुकूमत को सत्य अहिंसा के दम पर बेहाल कर दिया। गोरों की देखी करतूत, भारत के सच्चे सपूत, अंग्रेजों के ध्वज की होली यूं जलाई थी, रख शक्तिशाली निर्भय मन, बोला दुबला पतला मोहन। अंग्रेजों भारत छोड़ो, लगी तोपें कप कपाई थी, राष्ट्रपिता तुझे प्रणाम, हिंदुस्तान की तू पहचान, तूने अपने कर्मों में सबको कर दिया है निहाल। आजादी के अमृत महोत्सव में कैसे भूल सकते हैं राष्ट्रपिता के अतुल्य योगदान को। उन्हें याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर बीडी कल्ला साहब को, जो हमारे मध्य हैं, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। वे अपना उद्बोधन देकर हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। डॉक्टर बीडी कल्ला साहब। भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं और नौजवान साथियों, आपका पुनः बहुत बहुत आभार और पुनः स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। प्रोटोकॉल के पालना में माननीय शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, चूंकि क्षेत्रीय विधायक हैं, हमने पहले उनके मुखारविंद से उनके विचार जाने और अब आइए आमंत्रित कर लेती हूँ अपने विचार हमारे समक्ष साझा करने के लिए श्री भंवर सिंह जी भाटी साहब को, जो माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार राजस्थान सरकार। भाटी जी अपनी बात मंच से कहेंगे। बीकानेर के प्रबुद्धजन, नौजवान युवा विद्यार्थियों, सम्मानित मीडिया के साथियों और पधारे हुए सभी सम्मानित बीकानेर के गणमान्य प्रतिनिधिगण, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। चिश्ती ने जिस जमी पे पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में बदहत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हेजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, मिट्टी को जिसकी हक ने जर का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। टूटे थे जो सितारे फारस के आसमान से, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशा से, बदहत की लय सुने थी दुनिया ने जिसकी मकान से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हमारा यही वतन इस वर्ष अपनी आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। मेरा आग्रह श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब से, माननीय केंद्रीय संस्कृति व संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार, कि वे अपना उद्बोधन देकर हम सभी को अनुग्रहित करें। श्री अर्जुन राम जी मेघवाल। मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। मैं एक और अभिनंदन करना चाहता हूं। यहां बैठे बैठे मैं वीसी साहब से भी पूछ रहा था कि संचालन बहुत जगह लोग करते हैं, लेकिन यहां का संचालन कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो मेघना जी के लिए भी जोरदार ताली बजाए तो अच्छा है। बहुत अच्छा संचालन किया। और आजादी का अमृत महोत्सव है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है
वो इन्होंने प्रकट किया जी अभी पूरा का पूरा। क्या भारत आध्यात्मिकता और विज्ञान के क्षेत्र में भी ग्लोबल लीडर बन सकता है? क्या भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है? ऐसा रोड मैप भी तैयार करना है और यही मेघना जी ने कहा। मेघना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। स्वतंत्रता के साथ जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है वो है उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करना। मुझे लगता है कि हम जो सबसे बुनियादी काम कर सकते हैं वह है अपने नागरिक कर्तव्यों में संलग्न होना और नागरिक भावना का प्रचार प्रसार करना। हमारी स्वतंत्रता देश के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ आती है, क्योंकि देश ने अपने तरीके से जीने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हमें दी है। अब हमें ये सोचना है कि हमें देश को वापस क्या देना है। यही आज़ादी के अमृत महोत्सव का मूल चिंतन भी है और मूल मंथन भी। पद्म पुराण के अनुसार पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का रूप है। स्कंद पुराण के अनुसार मूल विष्णु स्थितो नित्यं स्कंदे केशव एव च नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान हरि फले च्युतो न संदेह सर्वे देवे समन्वितः स एवं विष्णुर्दुर्म एव मूर्तो महात्मभि सेवाति निपुण्य मूलः यस्त्राश्रय पाप सहस्त्रहंता भवेन्न नृणाः कामदुदो गुणाध्य। इसका अर्थ है कि पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सब देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। ये वृक्ष मूर्तिमान श्री विष्णु स्वरूप हैं। महात्मा पुरुष इस वृक्ष के पुण्यतम मूल की सेवा करते हैं। इसका गुणों से युक्त और कामनादायक आश्रय मनुष्यों के हजारों पापों का नाश करने वाला है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल को प्रणाम करने और उसकी परिक्रमा करने मात्र से आयु लंबी होती है। पीपल का वृक्ष हमेशा कर्म करने की शिक्षा देता है। जब अन्य वृक्ष शांत होते हैं तो पीपल की पत्तियां तब भी हिलती रहती हैं। इसके इस गतिशील प्रकृति के कारण इसे चल वृक्ष, चल पत्र भी कहा जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को इस तथ्य का बोध हुआ कि वे बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध का बोध निर्वाण पीपल की घनी छाया से जुड़ा हुआ तथा हिलने की ध्वनि एकाग्रचित्तता में सहायक होती है। पीपल का वृक्ष दिन रात ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी अभी अपने उद्बोधन में कहा, कोविड काल में हुई ऑक्सीजन की कमी से कौन परिचित नहीं है। ऐसे दौर में हमें पीपल की ओर धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टि से ध्यान आकृष्ट करवाया और उसी का नतीजा है ये सभी ऑक्सीजन पार्क, जिसका लोकार्पण माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा आज किया गया। मेरा बहुत आदर के साथ आप श्री से निवेदन कि अपने आशीर्वचन देकर हम सभी को लाभान्वित करें। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में नवनिर्मित संविधान पार्क के लोकार्पण, ग्रीन सोलर कॉरिडोर निर्माण के अंतर्गत सोलर प्लांट के शिलान्यास और ऑक्सीजन पार्क के लिए आप सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपने जिस तरीके से आज यहाँ आने पर अपनेपन की अतिरेक से मुझे बांधने का प्रयास किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय, आपके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय आगे भी सफलतम सोपान तय करेगा और हम आपके आशीर्वचनों से सदैव लाभान्वित होते रहेंगे, ऐसी हमारी कामना है। स्मृतियां चाहे उस पिता की हो जिसने हमें बचपन में साइकिल चलाना सीखते समय हल्की डांट देते हुए और बाद में प्यार से संभाला हो। स्मृतियां उस माँ की हो जिसने अपने हिस्से का कौर भी भूख लग जाने पर हमें पहले खिलाया हो। स्मृतियां चाहे उस स्लेट पट्टे की हो जिस पर कलम से लिखकर हमने अभिव्यक्ति देने का साहस जुटाया हो, चाहे अचार के तेल से चिकनी
कॉपी पर टीचर की हिदायत की स्मृतियां हों, जिन्होंने कभी हमें डराया हो, स्मृतियां चाहे उस भाई की हो जिसने देरी से घर आने पर पापा की डांट से बचाया हो, या स्मृतियां उस बहन की हो जिसने अपने पसंदीदा गहने चेहरे पर बिना शिकन तत्काल उतार कर छोटी बहनों को सजाया हो। स्मृतियां तो स्मृतियां होती हैं, सदैव ज़हन में तैरती हैं, तैरती रहेंगी और तैरती रहनी भी चाहिए। हम भी चाहते हैं हमारे कार्यक्रम की स्मृतियां, आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष की स्मृतियां आपके बैठक, आपके लिविंग रूम, आपकी स्टडी की शोभा बने। इस हेतु हमारे विश्वविद्यालय के कप्तान माननीय कुलपति महोदय और कुल सचिव महोदय ये स्मृति चिन्ह हमारे अतिथियों को भेंट कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य कि हमारे यहाँ पधारे। जो भी लोग सभागार छोड़ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि राष्ट्रगान से पहले कोई भी सभागार से बाहर ना जाए। यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो निकास द्वार के पास खड़े हुए सभी लोग कृपया अपने अपने स्थान पर बैठें। राष्ट्रगान होगा, धन्यवाद ज्ञापन होगा और उसके पश्चात आप बाहर जाएंगे। विनम्र निवेदन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इन स्मृतियों के साथ ही अब मेरा निवेदन हमारे कुल सचिव श्री यशपाल जी आहूजा जी से कि वे धन्यवाद ज्ञापित कर औपचारिक रूप से कार्यक्रम को समाप्त करें। एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम सभी राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय 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 हे। मेरा सभी से निवेदन है कि आप प्रस्थान करने से पहले अल्पाहार जरूर लेकर यहाँ से प्रस्थान करें। एक बार पुनः निवेदन, आप सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था है। सभी अल्पाहार लेने के बाद ही परिसर से प्रस्थान करें। आजादी का अमृत महोत्सव।